हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू वेंचर हिस्टोरिकल फैन फैक्शन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फैक्शन, इस फैन फैक्शन में हमें पता चलेगा कि एक कभी भी ज़िंदगी में गलत रास्ता मत अपनाना, कभी किसी पर यकीन मत करना। आप लोगों की बॉडी, आप लड़कियों की, आप यंग लड़कियों की, जैसे कि मुझे पता है कि ये फैन फैक्शन छोटी छोटी लड़कियाँ भी सुनती है, जो कि बिल्कुल भी अडल्ट फैन फैक्शन सुनने वाली नहीं है, बट वो लोग सुनते हैं। और हम लोग जो इतने इडियट है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कितने इडियट हैं हम लोग। बट अब क्या कर सकते हैं, मैंने तो इतने फैन फैक्शन एक्सप्लेन किए हैं और पूरी तरीके से कर दिए कि अगर मैं अब बोलूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आप तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो सब कुछ पता चल गया है। और अगर मैं नहीं करूँगी तो दूसरी एक्सप्लेनर वाली जो आजकल नई आ रही है, वो लोग भी तो पूरा एक्सप्लेन कर रही है, जो कि आप लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हो। पेरेंट्स को पता नहीं है, चुपके चुपके ऐसे वीडियोज़ देखे जा रहे हैं। अच्छा चलो, अब मैं मजाक को छोड़कर इस फैन फैक्शन पर आती हूँ। इस फैन फैक्शन पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि जब एक लड़की किसी लड़के पर भरोसा कर देती है और अपनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ उसको दे देती है, तो उसकी लाइफ कैसे गुजरती है जब वो लड़का उसको धोखा दे देता है। तो आप लोग बिल्कुल ये फैन फैक्शन सुनिए। मैं आप लोगों के लिए इसको बिल्कुल रोमांस से भरी हुई लाऊंगी, क्योंकि अभी तो आप लोगों को सब कुछ पता चल गया है। तो अगर अब मैं नहीं लाऊंगी तो फिर ये फैन फैक्शन पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आखिर विंग ने क्या क्या गलतियाँ की है। इसमें विंग किसी लड़के पर, मतलब एक लड़के पर भरोसा कर लेता है और उसकी मीठी मीठी बातों पर आ जाता है। और विंग जो उसके उस फेक लव को, मतलब झूठे प्यार को सच समझ लेता है, और वो लड़का फिर विंग को जो पूरी तरीके से यूज़ करता है। और फिर जब बात आती है अपनाने की, क्योंकि जाहिर है जब हम लड़कियां किसी को पूरी तरीके से अपना आप टच करने देते हैं, तो जाहिर है फिर हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो विंग भी होगा, और फिर उस टाइम विंग को पता चलेगा उसकी लवर की असलियत। और जब उसको पता चलेगा तो सब कुछ बर्बाद हो गया होगा, क्योंकि जो वहाँ पर पंचायत बैठी हुई होगी, और उस पंचायत में जो फिर विंग के लिए फ़ैसला होगा, विंग की शादी फिर एक माजूर, जो एक अपाहिज बूढ़े आदमी से कराई जाती है। तो उस टाइम फिर आता है हमारा अल्फ़ा, हमारा इस फैन फैक्शन का हीरोइन को बचाने। बट वो हीरो भी कोई हीरो नहीं है, उसमें भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा सस्पेंस जो मैंने डाल दिया है, तो अब आप लोग मुझे प्यारा प्यारा लाइक दे देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मैं कितनी खुश हो जाऊँगी। मुझे लाइक मिला, क्या लाइक है। अच्छा सर, आप लोग मेरी लाइक के बटन को दबाइए, कहीं ये ख़राब तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइक का बटन ख़राब है, तो आप दबा के चेक कीजिए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि चल रहा है या नहीं, मैंने कहीं ऑफ तो नहीं किया है। तो चलो अब फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, तो फैन फैक्शन स्टार्ट होता है। अब मैं सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि ये फैन फैक्शन थोड़ा सा सीरियस भी है शुरू में, क्योंकि इसमें विंग के साथ जो विंग की चाची कर रही है वो थोड़ा हर्ट करने वाला है। विंग हमारा छोटा सा विंग जो लगा है कपड़े धो रहा है, तकरीबन विंग 12 साल का है। विंग कपड़े धो रहा है, अभी तक पता नहीं चला है कि विंग एक ओमेगा है। विंग कपड़े धो रहा है, विंग के पेरेंट्स नहीं है, विंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, और विंग को किसी ऐसे कपिल ने गोद लिया है। अब आप इंटरनेट में जो विंग का चाचा था ना, ये वो चाचा नहीं है, ये है जो अभी आप लोग के स्क्रीन में आ रहा है। इमेजिनेशन में चाचा को इसको रखना, और चाची ये होगी, ठीक है, जो कि अभी आपके सामने आ रही है। तो इन दोनों कपिल ने जो विंग को गोद लिया है, तो चाचा का और चाची के ऑलरेडी एक बेटा है, और वो भी विंग से 1 साल बड़ा है। तो इस फैमिली ने इस चाचा ने विंग को जो रास्ते में भीख मांगते हुए देख लिया था, तो ये फिर इसको घर ले आया। ये जब इसको घर ले आया तो ये चाचा विंग के साथ बहुत अच्छा है, बट ये चाची, इसको विंग बहुत बुरा लगता है। इस चाची को जो विंग बहुत बुरा लगता था, और ये जो विंग के साथ बहुत बुरी होती थी। ये विंग पर सारा काम करवाती थी। वहाँ पर हालांकि सर्वेंट्स भी होते थे, पर विंग भी सर्वेंट्स के साथ ही काम करता था। विंग घर के काम करता था, क्लीनिंग, डस्टिंग, बर्तन धोना और कपड़े धोना, बाहर जाकर जो खेत होते हैं उनमें से सब्जियां चुन कर लाना, ये सारे काम विंग करता था। विंग अपनी इस लाइफ से खुश था, क्योंकि विंग को पता था कि अगर ये फैमिली मुझे गोद नहीं लेती तो मेरी लाइफ कैसे होती,
विंग को पुराने कपड़े दिए जाते थे, चाची के बेटे के पुराने फटे हुए कपड़े दिए जाते थे, विंग को बचा हुआ खाना दिया जाता था। कभी भी चाची विंग को कभी भी अपने साथ बैठने की इजाज़त नहीं देती थी। फिर ये चाचा चाची और चाची की जो बेटा है, ये लोग खाना खा लेते थे, तो तभी ही जाकर जब सब खाना खा लेते थे तो बाद में विंग को खाना मिलता था। मतलब हर तरह से विंग पर जैसे जुल्म ही हो रहा था। विंग को ना अच्छा देखा जाता था, ना विंग को अच्छा खाने को दिया जाता था, ना विंग को अच्छा पहनने को दिया जाता था। जबकि वो कबीला छोटा सा था, गरीब वो लोग नहीं थे, छोटा सा कबीला था। उस कबीले के वो दोनों बड़े थे, बट विंग की हालत जो नौकर से भी बदतर थी। चाचा जो चाची से डरता था, तो वो कभी भी चाची के आगे विंग की तरफदारी नहीं कर सकता था, विंग का साथ नहीं देता था। चाची जो चाहती थी वो विंग के साथ करती थी। चाची के बेटे का नाम जिन था। जिन जिन विंग से 1 साल ही बड़ा था, और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बिहेवियर रखता था विंग के साथ। वो विंग पर अपने सारे काम करवाता था। इन बच्चे विंग और जिन, इन दोनों में अभी तक पता नहीं चला कि कौन ओमेगा है और कौन अल्फ़ा। इसी तरह विंग का बचपन गुजरता गया। विंग जाते जाते 14 साल का हो गया, तो अब जाके पता चला कि विंग एक ओमेगा है। एक दिन विंग जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो विंग जो चक्कर खा के गिर गया था। तो जब डॉक्टर आया और डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने फिर उस चाचा को बताया, डॉक्टर ने फिर विंग के चाचा को बताया कि ये ओमेगा है और ये हीट पर आई है, इसका आज दूसरा दिन है। तो वो चाचा जो शौक में हो जाता है, और चाची को जब पता चलता है कि विंग एक ओमेगा है, तो चाची तो खुश हो जाती है, क्योंकि ओमेगा की शादी होकर वो इस घर से जाती है। तो चाची खुश हो जाती है कि इससे जान छूट जाएगी अब मेरी, इस घर में शादी करके किसी गरीब को दे दूँगा और इसे जान छुड़ा दूँगी। चाची खुश हो जाती है। चाचा विंग को देखता है, विंग हीट की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, और फिर चाचा जो विंग का पूरी तरीके से विंग का ख्याल करता है। चाची को फिर कुछ दिनों में पता चलता है कि उसका बेटा जिन एक अल्फ़ा है। तो चाची जो वरीड हो जाती है कि कहीं मेरा बेटे को विंग पसंद ना आ जाए, क्योंकि विंग दिन ब दिन ब्यूटीफुल होता जा रहा था। जब वो ओमेगा बन गया, तो उसकी खूबसूरती जो और बढ़ रही थी। सब लोग, आसपास के जो लोग थे, वो विंग को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते थे। विंग फटे फटे कपड़े पहनता था, विंग कोई अच्छा सूट नहीं पहनता था, विंग का कोई अच्छा ख्याल नहीं। विंग ने कभी कुछ ना अच्छा पहना था, ना विंग ने कभी कुछ अच्छा खाया था। बट विंग की खूबसूरती जो सबसे अलग थी, उसकी तरह ब्यूटीफुल और कोई था ही नहीं। तो इसी तरह दिन गुजरते गए। जिन जो उस चाची का बेटा था, जिन उसकी नीयत विंग को देखती, वो ज़ाहिर है विंग घर के काम करता था, तो जिन के सामने हर वक्त विंग ही होता था। तो जिन को विंग के फेरोमोन्स स्मेल आती थी, विंग के फेरोमोन्स फील होते थे, और जिन जो विंग को टच करना चाहता था, बट वो डरता था कि कहीं विंग मेरी माँ को न बता दे। जिन बहुत डरता था। तो अब हम आते हैं विंग के पास। हमें तो विंग के बारे में, विंग की फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो अब हम आते हैं विंग की पर्सनल लाइफ में। अब हमें विंग अपने बारे में कुछ बता रहा है। विंग जो मिरर के सामने खड़ा है, विंग अपने आप को देख रहा है, अपने बालों को कंघी कर रहा है, और चाची जो उसको चीखते हुए बुला रही होती है और बोलती है, तुम जा नहीं रहे हो वेजिटेबल लाने के लिए, जल्दी करो। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ बस जा रहा हूँ चाची, बस अपने बालों को कंघी कर रहा हूँ। तो चाची बोलती है, छोड़ो अपने बालों को संवारना, इसी तरह जाओ। तो विंग बोलते हैं, हाँ हाँ चाची बस मैं जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर विंग वेजिटेबल लाने जाता कहाँ है। विंग बहुत दूर, इनकी एक अलग ज़मीन होती है जहाँ पे ये लोग वेजिटेबल्स की खेतीबाड़ी करते हैं। विंग वहाँ जाता है, और वो जगह बहुत दूर होती है, मतलब बहुत लंबा रास्ता होता है, और एक रेगिस्तान की तरह रास्ता होता है। विंग को वो पार करके जाना होता है, और विंग जो खुशी खुशी जाता है। चाची विंग को इसलिए भिजवाती है ताकि धूप की वजह से और तकलीफ़ की वजह से विंग की खूबसूरती डले। बट विंग जब जाता था तो विंग बहुत खुश होता था, क्योंकि वहाँ पर विंग का एक लवर आता था विंग से मिलने के लिए। तो विंग जो वहाँ जाने के लिए बहुत खुश होता था, क्योंकि वहाँ पर विंग का लवर जो उसके पड़ोस में ही रहता था, पर विंग चाची की वजह से और चाचू की वजह से जो उससे नहीं मिल पाता था, तो ये लोग रोज़ वहाँ पर मुलाकात करने के लिए जाते थे। विंग का लवर विंग के लिए इतनी दूर जाता था। अब विंग के लवर की बात कर लेते कि विंग का लवर कौन है। विंग का लवर बिल्कुल विंग के घर के पास ही रहता है, और बचपन और शुरू से ही विंग के साथ वो प्यार के वादे करता है, और विंग को जो पूरी तरीके से अपने प्यार में उसने पागल करके रखा हुआ है। विंग उसको इस पर आंख बंद करके विश्वास करता है। विंग जाता है, और वो भी रास्ते में विंग को मिल जाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ घर से निकलते हैं अलग अलग टाइम पर, अलग अलग रास्ते से, बट थोड़ा सा दूर जाने के बाद ये दोनों जो एक हो जाते हैं, और फिर पूरे रास्ते
जो प्यार करते करते बातें करते करते जाते हैं। तो अभी आप लोगों को मिलवा दूँ क्या है विंग का लवर कौन है। विंग के लवर का नाम काव है। काव जो विंग के पड़ोस में रहता है। विंग डेली जाता है क्योंकि विंग की चाची उसको डेली भिजवाती है। और विंग जो जाने में खुश होता है क्योंकि वो वहाँ पर काव के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब विंग जो जा रहा है, काव जो उसके साथ है, ये दोनों रास्ते में ही एक हो जाते हैं और ये दोनों जा रहे थे, बातें कर रहे थे। काव जो पूरी तरीके से विंग को फिजिकली टच करता है और विंग जो कुछ भी नहीं कहता है और विंग जो स्माइल करता है, शर्माता है। तो काव बताए विंग मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मैं बड़ा हूँ और हम दोनों की शादी हो। तो विंग स्माइल करता है और बताए हाँ मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कब मैं इस घर से निकलूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। मेरी चाची दिन ब दिन मेरे साथ कुछ अलग सा बिहेव कर रही है और मुझे जिनका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो मुझे बहुत अजीब सा दिखता है। और जब भी मैं डस्टिंग क्लीनिंग करता हूँ वो मेरे आसपास ही बैठा होता है। मैं बहुत तंग होता हूँ। तो काओ जो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं इंतज़ार में हूँ बट मुझे और तुम्हें बड़े होने के लिए अभी 3 साल और है। मैं तभी अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ। इससे पहले अगर मैंने किया तो वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि अभी हम 14 साल के हैं। और विंग सर हिलाते हैं, बोलते हैं तो ये लोग जो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ब्यूटीफुल थी, वो बिल्कुल सुनसान थी। एक बहुत बड़ा दरख्त के नीचे ऐसे वहाँ पर इतनी प्यारी हवा लगती थी और वो बिल्कुल ठंडी जगह थी। रेगिस्तान के बीचों बीच एक दरख्त था जो कि बिल्कुल हरा भरा था और उसी नीचे जो बिल्कुल धूप नहीं लगती थी, बहुत प्यारी हवा लगती थी। और काव जो उस दरख्त को देखता है तो काव विंग को इशारा करता है कि विंग आप आराम करते हैं। विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है मैं सिर्फ आराम करूँगा तो मुझे तंग मत करना। तो काव बोलता है तंग तो अब वो तो मूड को देखेंगे ना। तो विंग जो स्माइल करता है काव की ये बातें सुन के। तो फिर काव विंग का हाथ पकड़ता है, खींचते हुए ले जाता है और विंग को जैसे ही ले जाता है विंग को पुश कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को नेक पर किस करना शुरू कर देता है। विंग काव को बताए काव ऐसा ठीक नहीं है, तुम डेली ये कर रहे हो। तो काव बताए कुछ भी नहीं होता है, वैसे भी हम आगे जाके शादी ही करने वाले हैं। तो विंग बताए पर मुझे डर लग रहा है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो काव बताए हाँ अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए फिर तो बहुत ही अच्छा है, मैं सबको बता दूंगा कि ये मेरा बेबी है, तो फिर कोई हम दोनों को अलग ही नहीं कर सकेगा। तो विंग काव की ये बात सुनता है तो विंग बताए सच में। तो काव बताए हाँ। तो विंग जो स्माइल करता है और फिर काव जो विंग को किस करने लग जाता है। अब काव और विंग का रोमांस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये आप लोग अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत बकवास लग रहा है। तो इनके रोमांस जो है ना इन पर ही छोड़ देते हैं कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं। बट आप लोगों को ये बता दूं कि विंग इस टाइम गलती कर रहा है। विंग को काव को इस तरह अपने आप को टच करने नहीं देना चाहिए। अब विंग जो काव को अपने आप को टच करने दे रहा है, काव जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। तो अब हमें विंग जो काव की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताता है कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। विंग जो छोटा सा था तो विंग जो पानी ला रहा था तो विंग के हाथ से मटकी गिर जाती है पानी की, क्योंकि वो मटकी बहुत बड़ी थी और वो बहुत भारी थी और विंग की तबीयत ठीक नहीं थी। पर चाची ने जो पानी लाने का बोला था तो विंग जो ला रहा था तो इससे मटकी टूट गई। विंग बैठा हुआ रो रहा था क्योंकि विंग को पता है कि अब चाची मुझे मारेगी बहुत बुरी तरीके से। तो विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग की तबीयत भी ठीक नहीं थी और विंग को चोट भी लग गई थी। तो काव आता है, काव देखता है विंग को, तो विंग जो बैठा हुआ था रो रहा था। तो काव विंग के पास आता है, विंग को बोलता है क्या हुआ। विंग बोलता है मेरी मटकी टूट गई और मुझे अब चाची मारेगी। तो काव बोलता है तुम वेट करो, मैं तुम्हें अभी मटकी ला कर देता हूँ। और फिर काव जाता है और थोड़ी देर में ही मटकी को ले आता है। तो विंग देखता है इस मटकी को, तो विंग बोलता है काव बट ये तो आपकी मटकी है। तो काव बोलता है बट ये आपसे तुम्हारी हुई, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा। तो विंग जो काव को देख रहा था तो काव बोलता है आज से हम फ्रेंड हैं ना, तो क्या मैं अपने फ्रेंड को तोहफ़ा नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो विंग जब दोस्त का नाम सुनता है ये काव मेरा दोस्त है तो विंग खुश हो जाता है और वो मटकी ले लेता है। अब इसी तरह ये दोनों जो दोस्त बन जाते हैं। अब विंग जब भी काम ख़त्म करके अकेला होता था तो वो काव के पास जाता था। तो काव और विंग जो इसी तरह एक दूसरे के फ्रेंड थे। फिर जैसे ही दिन बीतते गए इनकी दोस्ती गहरी होती गई। बट जब विंग का पता चला कि ये एक ओमेगा है तो काव का तो पहले से ही पता चल गया था कि ये एक अल्फ़ा है। काव
विंग से पहले ही अल्फ़ा रेड पर आ गया था और सबको ये पता चल गया था कि काओ एक अल्फ़ा है। और उसके कुछ ही महीनों बाद विंग हीट पर आ गया था और विंग का पता चल गया कि ये एक ओमेगा है। काओ फिर विंग के साथ खेलता तो था, बट वो विंग के फिर काओ की नीयत जो विंग के लिए अलग हो गई। मतलब काओ फिर विंग के लिए कुछ अलग फील करने लगा। वो विंग के साथ वो सब कुछ करना चाहता था, बट काओ डरता था कि कहीं विंग किसी को बता ना दे, तो इसलिए काओ पहले विंग के दिल में अपने लिए प्यार जगाता है। तो फिर एक दिन ये लोग तो एक दिन विंग जो रोज़ वेजिटेबल लाने जाता था, तो काओ ने विंग के साथ जाना शुरू कर दिया। और काओ को पता था कि रास्ते में वो जो ये विंग वेजिटेबल लाने जाता है, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ते होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। काओ एक दो दिन विंग के साथ बातें करते करते जाता था, पर फिर तीसरे ही दिन जो काओ विंग के साथ जा रहा था, तो काओ विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग को ये नॉर्मल लगता है, विंग स्माइल करता है। तब फिर काओ जाता है, काओ विंग जा रहे होते हैं कि वही पेड़ आ जाता है जिस पेड़ के नीचे जो अभी ये लोग लेटे हुए हैं, यही पेड़ आ जाता है, ये दरख्त आ जाता है। तो काओ विंग को बताए, विंग आओ, वो देखो कितना ब्यूटीफुल दरख्त है और उसके नीचे देखो धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है, आओ वहाँ जाकर आराम करते हैं। तो विंग जो बहुत ज़्यादा थक गया था, विंग बोलता है ठीक है। तो फिर काओ जो विंग को खींचते हुए ले जाते हैं। ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो काओ और विंग बहुत करीब बैठे हुए थे। विंग जो आराम से सांस ही ले रहा था कि अचानक से काओ विंग के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख देता है और विंग जो काओ को देखने लग जाता है। विंग पहले उस हाथ को देखता है जिसके ऊपर काओ ने अपना हाथ रखा था। तो फिर विंग काओ को देखता है। काओ की आंखें बिल्कुल डिफरेंट थी, जैसे काओ की आंखें रेड हो गई थी। वो कहते हैं ना, जब एक लड़का एक लड़की को जब इस तरह फिजिकली टच करता है ना और उसकी नीयत ख़राब होती है, तो उस लड़के की आंखें बहुत हॉरिबल हो जाती है और वो कुछ अजीब सी रेड और अजीब सा हो जाता है वो लड़का। तो विंग जब काओ को देखता है तो विंग शौक में हो जाता है। विंग काओ को बोलता है, खाओ क्या हुआ, तुम इतना अजीब सा मुझे क्यों देख रहे हो। तो काओ विंग को बोलता है, विंग। और काओ विंग के करीब हो रहा था, विंग जो पीछे की तरफ हो रहा था। तो काओ विंग को बोलता है, विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो विंग शौक में था। विंग बोलते, काओ ये तुम क्या बोल रहे हो। तो काओ बोलते, सच में मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और फिर काओ जो विंग को पुश कर देता है, विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो काओ को अपने सटा रहा होता है, काओ जो एक अल्फा था, तो वो विंग के दोनों के हाथों को पकड़ लेता है और काओ विंग को बोलता है, विंग मेरी बात सुनो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे अलाउ ना करो। बट मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ही अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है, काओ मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तो काओ बोलता है, मैंने भी नहीं सोचा था, बट जब से मुझे पता चला है कि तुम ओमेगा हो और मैं एक अल्फ़ा, तो हम दोनों एक हो सकते हैं, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे। तो विंग जो शौक में था और वो काओ को देख रहा था। काओ जो बोलता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से तुम मुझे पसंद हो। तो विंग को जो काओ की एक मतलब विंग की जो काओ ने हर वक्त हेल्प करता था काओ विंग की, तो विंग को याद आता है। तो विंग जो स्माइल करता है। विंग बोलता है, तुम मुझे कब से पसंद करते हो। तो काओ बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें याद है जब तुमसे पानी की मटकी टूट गई थी। तो विंग शौक में, जब विंग बोलते है, तुम्हें वो दिन याद है, मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। तो काओ बोलता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग जो काओ की बात पे यकीन कर लेता है क्योंकि वो बहुत साल पहले की बात थी। तो विंग तो काओ को बताए, ठीक है, बट हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी और मेरे लिए रिश्ता लाना होगा। तो काओ बोलते हैं, लाऊंगा, बट अब हम छोटे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा। तो विंग सारी लाता है, बोलते हैं हाँ। तो काओ बोलता है, जब तक हम 18 के नहीं हो जाते हैं, मैं घर वालों से ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, बट मैं इंतज़ार में हूँ कि कब हम 18 के होंगे और मैं अपने विंग को शादी करके अपने घर ले आऊँगा। तो विंग जो स्माइल करता है और काओ जब फिर विंग को किस करने के लिए करीब हो रहा होता है, तो विंग काओ को अपने से दूर करता है, बोलता है, काओ ये तुम क्या कर रहे हो। तो काओ बोलता है, हम दोनों वैसे भी आगे जाके शादी करेंगे क्योंकि तुम भी राज़ी हो और मैं भी, तो फिर हम दोनों के बीच में कौन आएगा भला। तो विंग बोलता है, हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, बट मैं शादी से पहले नहीं कर सकता हूँ। तो काओ बोलता है, विंग प्लीज़ एक बार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो विंग बोलता है, नहीं। तो काओ बोलता है, प्लीज़। विंग बोलता है, नहीं। तो काओ जो बोलता है, ठीक है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं करेंगे। तो विंग बोलते हैं, हाँ हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तो फिर काओ जो उस टाइम विंग से हट जाता है और वो विंग को ही देख रहा था। विंग अपने आप को ठीक करता है और विंग फिर खड़ा हो जाता है, बोलते हैं, चलो जाते हैं वेजिटेबल लाने। तो काओ बोलता है, हाँ। और काओ विंग को ही देख रहा था और काओ जो फिर जा रहे थे
काऊ ने जो विंग का हाथ पकड़ा था। तो इसी तरह ये 1-2 दिन तो इसी तरह आते रहते हैं। फिर तीसरा दिन हो जाता है। तीसरा दिन भी इसी तरह ये लोग बैठे होते हैं इसी दरख्त के नीचे। और इस दिन जो काऊ बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ता है और वो विंग को यही बोलता है कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के हो जाओ, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है मार्क, वो क्या होता है? तो काऊ बोलता है तुम्हें मार्क का नहीं है पता? तो विंग बोलता है नहीं। तो काऊ बोलता है अच्छा। तो फिर काऊ जो उस टाइम विंग से हट जाता है और विंग को बोलता है विंग, जैसे ही रात हो जाए ना तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, ओके, तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। तो विंग बोलता है, विंग शौक में होता है कि मुझे क्या दिखाएगा। तो विंग बोलते हैं ठीक है। फिर ये लोग इसी तरह वेजिटेबल ले आते हैं, आ जाते हैं, रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। विंग बैठा ही होता है क्योंकि काऊ ने उसको बोला था कि मैं आऊँगा। गेट पे टक टक होती है स्लोली सी। विंग उठता है और गेट खोलता है और काऊ जो रूम के अंदर आ जाता है। विंग के लिए एक बुक लाया होता है। विंग जो देखता है कि काऊ के हाथ में क्या है, तो विंग बोलता है काऊ ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो काऊ बोलता है ये मैं यही तो दिखाने के लिए लाया था तुम्हें। तो विंग बोलता है क्या, ये है क्या, जरा मुझे दिखाओ ना। विंग जो एक्साइटेड होता है तो काऊ बोलता है लो तुम खुद ही देख लो। और फिर विंग जो उस बुक को लेता है और उस बुक को जैसे ही ओपन करता है तो वो एक अडल्ट बुक थी। तो विंग जैसे उस बुक के एक पेज को देखता है, विंग शॉक में हो जाता है। विंग जल्दी से उस बुक को बंद कर देता है। विंग बोलता है काऊ ये क्या? विंग बोलता है काऊ ये क्या है? तो काऊ बोलता है विंग यही तो दिखाने के लिए मैं लाया था तुम्हें, देखो तो इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें अल्फ़ा और ओमेगा के बारे में सब कुछ पढ़ लिखा है कि अल्फ़ा ओमेगा के साथ क्या क्या करता है। तो विंग शौक में होता है। तो फिर वो विंग जो ये बुक नहीं देखना चाहता है, पर काऊ ज़बरदस्ती विंग को दिखाता है, बोलते हैं हम उसे देख रहे हैं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो फिर काऊ और विंग जो बुक देख रहे थे और हंस रहे थे। तो फिर उनको मार्क का पता लगता है कि अल्फ़ा ओमेगा को मार्क करते हैं तो फिर वो अल्फ़ा वो ओमेगा उसी अल्फ़ा की होती है। तो विंग जब रीड करता है तो उसमें लिखा था कि निक पर बाइट करते हैं। तो विंग अपनी निक पर हाथ रख देता है और बोलता है बाइट, बट यहाँ पर तो फिर विंग जो ये सोच रहा था कि यहाँ पर तो पहले से ही, तो विंग ये सोच रहा था कि काऊ बताए विंग क्या हुआ। तो विंग जो फिर से सोचना बंद कर देता है और विंग काऊ को फिर से स्माइल देता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर काऊ जो आगे के बुक के पेज पलट रहा होता है और ये दोनों जो अडल्ट सारे पेज देख रहे होते हैं। तो विंग उस दौरान कुछ याद करता है और हमें बताया जाता है कि विंग को पहले से ही किसी ने मार किया है। विंग जो याद करता है कि एक दिन मैं अकेले वेजिटेबल लाने जा रहा था तो रास्ते में ही एक डॉगी एक लड़के को भौंक रहा था और वो लड़का जो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो डॉगी जो नीचे खड़ा था और वो सब भौंक रहा था और वो लड़का जो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था वो उस पर वो उसको यही बोलता है कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मत खाना, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, तुम मुझे मत खाओ, जाओ यहाँ से। और वो लड़का जो दरख्त के ऊपर चढ़ा था और वो उस कुत्ते को यही बोल रहा था कि नहीं प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं बहुत कड़वा हूँ, जाओ यहाँ से। तो विंग जो पहले से ही कुत्ते से बहुत डरता था तो विंग को वो फीलिंग पता होती है कि ये लड़का जो अभी दरख्त पे चढ़ा हुआ है ये ज़रूर कुत्ते से ही डर रहा है। तो विंग जो देख रहा था कि वो लड़का कितना डर रहा है तो विंग उस कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर देता है और वो कुत्ते को भगा देता है, जबकि विंग खुद ही भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। पर विंग उस टाइम उस लड़के को बचाता है जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ा था। विंग उन दिनों हिट पर नहीं आया था, ये बहुत पहले की बात है। विंग हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो विंग जो हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है तो विंग उस कुत्ते को भगा देता है। तो वो लड़का जो रिलैक्स हो जाता है, तो वो लड़का जो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था वो रिलैक्स हो जाता है और वो जो बोलता है ये कुत्ता चला गया, अब मुझे ये कुत्ता नहीं खाएगा। तो वहीं फिर आता है उस दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता है और उस दरख्त पे जो लड़का चढ़ा हुआ था उस लड़के को बोलता है कि आप तुम नीचे आ सकते हो, मैंने उसको भगा दिया। तो वो लड़का बोलता है तुमने भगाया, तुम इतने बहादुर हो, तुम्हें उससे डर नहीं लगा। तो विंग स्माइल देता है और विंग दिल में बोलता है डरता तो मैं भी उतना ही हूँ जितना तुम डरते हो, बट मुझे भगाना तो था, वैसे छोड़ तो नहीं सकता था। तो विंग जो बोलते हैं हाँ मुझे तो नहीं लगता है डर, मैं बहुत बहादुर हूँ। तो वो लड़का जो बोलता है तुम इतने बहादुर हो, और वो लड़का जब ताली बजाने के लिए हाथ उठाता है तो अचानक से वो लड़का जो गिर जाता है, और वो जब गिर जाता है तो वो अचानक से विंग के ऊपर गिर जाता है। और जब विंग के ऊपर गिर जाता है तो उसके जो दांत होते हैं वो विंग के नेक पर लग जाते हैं और विंग को जो इतना बुरा दर्द हो जाता है। और वो लड़का
जो जल्दी से अपना फेस उठाता है उसके दांतों पे भी लग जाती है, क्योंकि अचानक से उसका फेस विंग के नेक पर आ जाता है, जैसे इनका झटका लग जाता है। तो विंग के जो नेक से फिर खून आ रहा होता है, उस लड़के के दांत इतनी बुरी तरीके से विंग के नेक पर लग जाते हैं। तो वो लड़का धीरे से अपना फेस उठाता है और बोलता है, ओह सॉरी आपको लग गई। तो वो लड़का तो विंग बोलता है बहुत बुरी लगी। और विंग ने जब अपने नेक पर हाथ रखा होता है, विंग बोलता है इतना दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो विंग उस लड़के के मुंह को देखता है, तो उस लड़के के मुंह पे ब्लड लगा था। तो विंग डर जाता है, विंग बोलता है तुम्हारे मुंह से ब्लड निकल रहा है। तो वो लड़का उठ जाता है, अपना मुंह साफ करता है, वो बोलता है ब्लड मेरे मुंह से नहीं तुम्हारे नेक से निकल रहा है, बट तुम तो बहादुर हो, तुम्हें तो दर्द नहीं होता है ना। तो विंग जो सर सा फेस बना लेता है और देखता है कि मैंने जो बहादुरी दिखाई उसके बदले में मुझे उसके बदले में दर्द ही मिला। तो विंग सर सा फेस बनाता है, बोलते हैं हाँ मुझे नहीं होता है दर्द, बट अभी हो रहा है। तो वो लड़का जो उछलता है और ताली बजाता है, बोलते तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम तो बहुत डरपोक हो। तो वो विंग देखता है, फिर अचानक से कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो आते हैं, भागते हुए आते हैं और बोलते हैं प्रिंस आप यहाँ हो। तो विंग उस सैनिक को देखता है और फिर विंग देखता है कि वो इस लड़के को प्रिंस बोल रहे हैं। तो वो सैनिक जो आते हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए, तो वो लड़का जल्दी से विंग के पीछे छुप जाता है। वो बोलता है नहीं मुझे तुम लोग के साथ नहीं जाना है। तो विंग जो देख रहा था, विंग शौक में था। और वो सैनिक आते हैं और बोलते हैं प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हो, घर चलिए, राजकुमार इतने गुस्से में हैं, आप घर में बताए बगैर कैसे आप यहाँ आ गए इतनी दूर। तो विंग जो देख रहा था, विंग फिर उन सैनिक को बोलता है कि आप लोग कौन हो और आप इस लड़के को क्यों लेके जा रहे हो। तो वो सैनिक बोलता है ये प्रिंस है और ये भाग कर यहाँ आए। तो विंग बोलता है ये प्रिंस है। तो विंग जो उसको देखता है, तो वो लड़का जो डर रहा होता है वो विंग के पीछे ही अपने आप को छुपा रहा होता है और बोलता है नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रिंस नहीं हूँ, ये लोग मुझे यहाँ से ले जाकर वहाँ पर घर पर कैद कर लेंगे। तो विंग फिर उन सैनिक को देखता है, तो सैनिक सर हिलाते होते नहीं थोड़ा सा मेंटल है, ये ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको तभी हम रूम में बंद करते हैं, ये इसके फादर का आर्डर है। तो विंग देखता है कि उन सैनिक के भी कपड़े वाइट थे और उस पागल लड़के के भी कपड़े वाइट थे। तो वो सैनिक जो उस लड़के को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे खींचते हुए, तो वो लड़का जो विंग का हाथ पकड़े हुए था बोलता है नहीं मुझे इससे दूर नहीं जाना है, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो लड़का जो विंग का हाथ पकड़े हुए था उस पागल लड़के ने, और बोलते नहीं मुझे अपने से दूर मत जाने दो, ये सैनिक मुझे मारते हैं, मुझे रूम में बंद कर देंगे। तो विंग तो शौक में था क्योंकि विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग जो उस लड़की को बताए तुम डरो मत, ये लोग तुम्हें नहीं मार सकते हैं, तुम प्रिंस हो, जाओ ओके। तो वो लड़का बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो विंग जो चुप ही होता है और वो सैनिक जो उस लड़के को खींचते हुए ले जा रहे थे, और विंग देखता है कि वो लड़का बिल्कुल पागल है क्योंकि वो विंग को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। और वो सैनिक जो उस लड़के को खींचते हुए ले जाते हैं, तो जैसे ही वो सैनिक ले जाते हैं तो विंग जो उसी को देख रहा था, जब वो लोग चले जाते हैं विंग की आंखों से हट जाते हैं, तो विंग को फिर अपने नेक में वो दर्द याद आता है। तो विंग जो फिर घर आता है देखता है तो वो ज़ख़म से खून मतलब उस बाइट वाली जगह से खून निकलना तो बंद हो गया था, पर वहाँ पर एक दाग सा बन गया था। और विंग जो उस दाग को देख रहा था, कुछ दिन बीतते हैं वो दाग बिल्कुल हट ही नहीं रहा था। विंग जो हमेशा उस दाग को देखता था, मतलब उसकी नेक पे जो बाइट वाली जगह, मतलब एक लिहाज से मार्क ही बोल दो। विंग जब भी उस मार्क को देखता था तो विंग को वो पागल लड़का याद आता था। और विंग जो बोलता था कि उसके इतने बुरी तरीके से दांत मेरे नेक पर लगे हैं कि ये दाग हट ही नहीं रहा है। और विंग यही जब भी मिरर देखता था तो विंग ये नेक पे ये दाग ज़रूर देखता था कि क्या ये हटा है या नहीं, पर वो दाग नहीं था हटा। तो विंग हमेशा उसको छुपाता रहता था क्योंकि विंग को तो पता नहीं था कि ये एक मार्क है। तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो विंग जो अब काऊ के साथ बैठा है और अडल्ट पिक देख रहा है, तो विंग उस टाइम विंग को पता चलता है कि ये मार्क है जो उस लड़के ने गलती से मेरे ऊपर गिर गया था, तो उसके दांत जो मेरे नेक पर लग गए थे उसकी वजह से मैं मार्क हो गया हूँ। तो विंग फिर उस मार्क के मतलब जब अल्फा मतलब विंग पढ़ता है कि ओमेगा के मार्क होने से क्या क्या होता है, विंग वो सारा पढ़ता है। और विंग जो शौक में होता है क्योंकि उसमें लिखा था कि जो अल्फा जिस ओमेगा को मार्क कर देता है वो ओमेगा उसी की होती है। तो फिर विंग याद करता है, विंग होता है उस टाइम तो मैं ओमेगा नहीं था, हाँ उस टाइम तो मैं ओमेगा नहीं था। विंग खुश हो जाता है। तो विंग होता है उस टाइम तो मैं ओमेगा हीट पर नहीं आया था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही दाग है। और विंग जो फिर इग्नोर कर देता है क्योंकि फिर उस लड़के से विंग की कभी मुलाकात हुई ही नहीं, उस पागल लड़के से। तो
विंग जो फिर वो अडल्ट पिक देख लेता है। तो फिर जब सारी बुक रीड कर देते हैं तो सुबह होने वाली होती है। तो विंग देखता है कि सुबह होने वाली है, काऊ मेरे रूम में पूरी रात था। तो विंग काऊ को बोलता है, काऊ सुबह होने वाली है, जाओ अपने घर। चाची उठ जाएगी, वो अगर उसने तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो वो गुस्सा करेगी। तो काऊ बोलता है, तुमने देख तो लिया ना कि एक अल्फा और एक ओमेगा क्या करते हैं। तो विंग जल्दबाजी में बोलता है, हाँ हाँ मैंने देख लिया। तो काऊ बोलता है, तो फिर हम कर सकते हैं ना। तो विंग जो डरा हुआ था कि चाची उठने वाली है और वो आ गई तो मेरी पिटाई होगी अगर उसने मेरे रूम में काऊ को देख लिया। तो विंग जल्दी से बोलते हैं, हाँ हाँ हम करेंगे हम करेंगे। और विंग ऐसा बोलकर काऊ को जो विंडो से बाहर भिजा देता है। काऊ बहुत खुश होता है। सुबह बस थोड़ी थोड़ी रोशनी होने वाली होती है। सुबह पूरी रात वो लोग वो अडल्ट पिक वाली बुक देख रहे थे, उनको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो बुक बहुत बड़ी थी और उसमें इतने ज़्यादा अडल्ट पिक थे। तो किसको नींद आती है फिर नहीं, जब कोई ऐसा अडल्ट पिक वाली बुक हम भी रीड करें तो हमें कहाँ नींद आती है। वो लोग तो फिर भी बच्चे थे, ये दोनों तो फिर भी बच्चे थे। तो विंग जो जल्दबाजी में काऊ को हाँ कर देता है और काऊ जो इसी बात का फ़ायदा उठा लेता है। तो फिर हमें उसी दिन का टाइम दिखाते हैं कि दोपहर हो जाती है। चाची जो रोज़ की तरह विंग को बोलती है, विंग जाओ वेजिटेबल। विंग बोलता है, अच्छा चाची जा रहा हूँ। और विंग जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि पूरी रात वो काऊ की वजह से नहीं सो पाया था। तो विंग जो बहुत थका हुआ था, घर का सारा काम विंग करता था। चाची ने विंग की वजह से एक दो सर्वेंट्स को भी निकाल दिया था। तो विंग जो सारा काम करता था। तो फिर इसी तरह विंग जाता है वेजिटेबल मतलब सब्जियां लाने। तो रास्ते में ही जो काऊ उसको मिल जाता है जहाँ पे इन लोगों की रोज़ मुलाकात होती है। तो विंग काऊ को देखकर स्माइल करता है और विंग की जो आंखें नींद से भरी हुई होती है। काऊ देख रहा था, काऊ तो बहुत खुश था क्योंकि काऊ घर पे जाके फिर सो गया था, बट विंग जो नहीं सो पाया था। तो विंग काऊ को बोलते हैं, काऊ तुम भी तो पूरी रात नहीं सोए, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो काऊ बोलता है, नहीं मैं फिर जब घर आया तो मैं फिर उसी टाइम सो गया था और मैं अभी अभी उठा हूँ। तो विंग बोलते हैं, हाँ तुमने अपनी नींद पूरी कर लिया, मैं ही रह गया, मैं नहीं सो पाया। तो काऊ बोलते, क्या तुम नहीं सोए? तो विंग सर हिलाता है, बोलते नहीं। तो काऊ और विंग जैसे जा रहे थे तो काऊ देखता है कि वही दरख्त आ गया। तो काऊ विंग को बोलता है, विंग आओ उधर आराम करते हैं। तो फिर विंग भी जाता है क्योंकि विंग थका हुआ था। विंग जाता है, आराम करता है। तो विंग बैठ जाता है। तो विंग का दिल लेटने को करता है। तो विंग जो लेटना चाहता है बट वहाँ पे लेटने की तो कोई सही जगह थी नहीं। तो काऊ विंग को बोलता है, विंग लेट जाओ, मेरी गोद पे सर रख दो। तो फिर विंग जो इतना थका था कि विंग उसकी बात सुन लेता है और काऊ की गोद पे सर रख देता है और विंग जो लेट जाता है। विंग को पता ही नहीं लगता है कि विंग की आँख लग गई। और इसी में जो हमारा ये फन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि आगे अब इनकी लाइफ कैसे गुजरती है। तो गाइस ये फन सेक्शन में मैं सारे अडल्ट सीन लाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह एक लड़का एक लड़की को अपने प्यार में फंसाता है और किस तरह फिर वो उसको छोड़ देता है। एक एक सीन आप लोगों को मैं बताऊंगी। मैं सिर्फ इससे आप छोटी बच्चियों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी पर भी ऐसा यकीन मत करना, और अगर ऐसा तुमों के साथ हो तो वक्त पे रहकर अपने पेरेंट्स को बता देना। उस टाइम की थोड़ी सी डांट चलेगी पर बाद में जो बड़ी सज़ा मिलती है उससे बच जाओगे आप लोग। आगे क्या होता है मैं अगली पार्ट में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फन सेक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना। ओके तो चलो फिर।